लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सामने आए एग्जिट पोल्स ने कई मामलों में चौंकाया है। आजादी के बाद ये चुनाव भारत का दूसरा सबसे लंबा चुनाव रहा। ऐसे में अब सभी की नजरें नतीजों पर टिकी है। यूं तो 4 जून को यह साफ होगा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में तीसरी बार सरकार रिपीट करेगी या इंडिया गठबंधन बाजी मारेगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े झारखंड लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल ने कई मामलों में चौंकाया है। झारखंड लोकसभा चुनाव में इस साल 2 करोड़ 55 लाख लोगों ने वोट डाले। राज्य में कुल 4 चरणों में वोटिंग हुई। एनडीए गठबंधन के तहत भाजपा ने 13 सीटों पर तो आजसू पार्टी ने 1 सीट पर प्रत्याशी उतारा। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस, झामुमो, राजद और सीपीआई एमएल साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की माने तो झारखंड में एनडीए को 9 और इंडिया ब्लॉक को 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा अन्य एग्जिट पोल में भी एनडीए के खाते में 9 से 12 के बीच सीटें आती दिखाई दी हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इस वीडियो में हम झारखंड लोकसभा की एक हॉट सीट दुमका सीट की बात करेंगे। दुमका लोकसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन इस संसदीय सीट से कई बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार मामला सोरेन परिवार की बहू के एनडीए में शामिल होने के बाद दिलचस्प हो गया था। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के सुनील सोरेन ने जीत हासिल की थी। सुनील सोरेन ने शिबू सोरेन को ही यहां से मात दी थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से सीता सोरेन को टिकट दिया। वहीं जेएमएम ने कद्दावर नेता नलिन सोरेन को यहां से टिकट दिया है। इस बार के अनुमान की माने तो बीजेपी को इस बार अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कई स्थानीय पत्रकारों और सर्वे की माने तो परिवार से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुई सीता सोरेन को यहां हार का मुंह देखना पड़ सकता है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार नलिन सोरेन बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कई सर्वे में यह भी दावा किया गया है कि यहां कांटे की टक्कर है। बता दें, सीता सोरेन जेएमएम की संस्थापक, शिबू सोरेन की बड़ी बहू और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। पारिवारिक कलह और पार्टी में तरजीह न मिलने का आरोप लगाते हुए सीता सोरेन ने इसी साल मार्च में जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गई थी, जिसके बाद उन्हें दुमका से टिकट देकर मैदान में उतारा गया था। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या सीता सोरेन परिवार में सेंध लगा पाती हैं और बीजेपी को दुमका से जीत दिला पाती हैं, या फिर जेएमएम के कद्दावर नेता नलिन सोरेन यहां से बाजी मारते हैं।